छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उम्रदराज लोगों को राज्यपाल ना बनाया जाए। आपको बता दें कि राज्यपाल राज्य संग्रहालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भोपाल आई थी और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उस दौरान एक बयान दिया। कहा कि बदला जाए नेहरू युवा केंद्र का नाम, स्वामी विवेकानंद केंद्र रखे जाने की उन्होंने ये बात कही, ये उन्होंने सुझाव दिया। राज्यपाल की उम्र को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। उम्रदराज लोगों को राज्यपाल ना बनाया जाए। कम उम्र के लोग भागदौड़ कर सकते हैं, लोगों की समस्याओं के लिए दौरे कर सकते हैं। वो आज राज्य संग्रहालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल आई थी, जहां उन्होंने भोपाल नगर निगम को बारिश और इस्तीमे के दौरान अच्छे काम करने के लिए नगर निगम कमिश्नर विजय दत्ता को भी सम्मानित किया। हाँ, मैंने कहा कि जनरली होता यही है कि 65, 70, 75 के लोग राज्यपाल अभी तक बने हैं, कुछ ही एक दो छोड़कर। तो मैं तो अभी 65 के ऊपर पार नहीं हुई हूँ। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि आपने इतनी जल्दी मुझे ये दायित्व क्यों दे दिया। तो उनका ये कहना था कि जो गवर्नर होते हैं वो प्रदेश में एक एक्टिव रूप में और अच्छा कार्य कर सके, और जिस तरीके से वहाँ जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गवर्नर हाउस से बाहर नहीं निकल पाते और समाज और क्षेत्रों में लोगों की समस्या या उसका समाधान करने की दिशा में दौरे नहीं करते, तो मैं चाहता हूँ कि ये परंपरा टूटे और काम करने वाले, चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो, और उसको गवर्नर बनाए। और उन्होंने एक शुरुआत किया। और इसके साथ ही उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने भोपाल के नेहरू युवा केंद्र का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद केंद्र रखने का सुझाव भी दिया। और बोली कि ये जो पूरे हिंदुस्तान में युवा खेल मंत्रालय के द्वारा इसका जो नाम रखा है नेहरू युवा केंद्र, तो मैं ये चाह रही थी कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नेहरू जी तो रहे हैं, ये तो सब एक बड़े सारे देश के, और उनको एक चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं और वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक तरफ तो स्वामी विवेकानंद जी जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, एक मार्गदर्शक, अगर इसका नाम मैंने तो रखा कि अगर इसको नेहरू युवा केंद्र की जगह अगर स्वामी विवेकानंद युवा केंद्र रख दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके की उम्रदराज नेताओं के राज्यपाल नहीं बनने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के संजय श्रीवास्तव ने कहा कि उनका विशेषाधिकार है कि वो क्या कह रही हैं और राज्यपाल की नियुक्ति करना केंद्र सरकार का अधिकार है। रूप से राज्यपाल की नियुक्ति का जो विषय है वो केंद्र सरकार का विषय होता है, और राज्यपाल जी ने क्या कहा ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यदि ये विषय है तो मुझे लगता है उनका विशेषाधिकार है, वो अपने विषय को, अपनी टिप्पणी को रख सकते हैं। मुझे लगता है कि इस पर कहना बहुत ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन विशेष रूप से क्योंकि उम्र का कोई क्राइटेरिया मेरी जानकारी में नहीं है और ये केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है, केंद्र सरकार का मामला है, इसलिए जैसा निर्णय करें वो उचित है। प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा तो कुछ सोच समझकर ही कहा होगा। इस मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को विचार करना चाहिए। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि उम्रदराज नेताओं को राज्यपाल नहीं बनना चाहिए। राजभवन कोई आराम करने की जगह नहीं है। हम सब राज्यपाल महोदया अनुसुईया उइके जी का बहुत सम्मान करते हैं, और उन्होंने अगर यह बात कही है तो सोच समझकर कही होगी। सबसे पहले भाजपा सरकार के राष्ट्रीय नेतृत्व को इस विषय में संज्ञान इसका लेना चाहिए और इस पर चिंतन करना चाहिए। राज्यपाल जी की बात का विचार जहां पर नियुक्ति होती है उस। और चलिए आपको सुनाते हैं मध्य प्रदेश बीजेपी का क्या कहना है। केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। रही बात नेहरू जी और विवेकानंद की, तो आपस में कोई तुलना नहीं है। विवेकानंद जी राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर हैं, विवेकानंद जी जाति पंथ क्षेत्र से ऊपर हैं, और विवेकानंद जी की सीमाओं के पार भी स्वीकार्यता है। तो मुझे लगता है कि उनसे उनकी कोई तुलना नहीं है।
मैं समझता हूं कि ये राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख की व्यवस्था है। इसमें महामहिम राज्यपाल जो छत्तीसगढ़ की हैं उन्होंने जरूर टिप्पणी की होगी, पर इसके बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी और या अधिकृत तौर पर केंद्र सरकार ही कोई टिप्पणी करेगी तो उचित होगा। तो राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज मध्य प्रदेश में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की उम्र की एक सीमा होनी चाहिए और एक्टिव राज्यपाल होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात हुई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि राज्यपाल को एक्टिव होना चाहिए। और उनकी इस बात के बाद अब ये देखना होगा कि अब क्या मानना है बीजेपी का इस बारे में और क्या मानना है कांग्रेस का इस बारे में, ये भी देखने वाली बात होगी। और भोपाल आज आई हुई थी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि नेहरू युवा केंद्र का नाम बदलकर विवेकानंद के नाम पर उसको रखना चाहिए, ये सुझाव भी उन्होंने दिया। और इस चर्चा में हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा है। रवि सक्सेना जुड़े हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के, राजेश सिरोठिया वरिष्ठ पत्रकार हैं, गौरी शंकर श्रीवास बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और सबसे पहले गौरी शंकर जी, आपसे मेरा सवाल होगा, आज जो कहा छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने वो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, आपने सुना भी होगा। जो उन्होंने अपनी बात रखी है, बात यहीं से शुरू होगी कि पहली बार किसी राज्यपाल ने कहा है कि एक उम्र होनी चाहिए ताकि राज्यपाल एक्टिव हो और वो अपने काम को और भली भांति तरीके से कर सके। गौरी शंकर जी, क्या कहना है? देखिए श्रद्धा जी, भारत देश एक विचारों का देश है और स्वतंत्र रूप से सभी नेता और संवैधानिक पद में बैठे हुए लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। ये सुझाव है, एक विचार है जो आज अनुसुईया उइके जी ने भोपाल में जाकर व्यक्त किया है। सिर्फ संवैधानिक पद में बैठे हुए लोग ही नहीं, राजनीति में भी कई बार इस प्रकार की बातें आई है कि समय सीमा होनी चाहिए सक्रिय राजनीति में बने रहने की, संवैधानिक पद में बने रहने की सक्रिय समय सीमा तय होनी चाहिए। और ये उनके विचार, इसको सहज रूप से हम देखते हैं। विषय यह है कि अगर कोई उम्रदराज व्यक्ति जिसने पार्टी के लिए पूरा जीवन दिया हो, क्या उसे संवैधानिक पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है? ये भी एक बड़ा चिंता का बहस का विषय होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने पूरा जीवन अपनी पार्टी को दे देता है और उसके बाद उसको जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, लेकिन लंबा राजनीतिक अनुभव है, संविधान की अच्छी खासी जानकारी है, तो उसे क्या पद दिया जाए? इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए। अगर खाली ये बात आई है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे लगता है कि इसमें फिटनेस एक महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए। आपकी उम्र अगर 60-70 साल से ज्यादा भी है, लेकिन आपके पास अनुभव है और आपकी शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी है, आप काम करने के लिए फील्ड में सहज रूप से उपलब्ध हैं, तो बेहतर रूप से गवर्नर बनाया जाना चाहिए। इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। बहुत पॉजिटिव सबसे मुख्य कारण इसमें बीजेपी समझ रही है। अब लेकिन कांग्रेस का क्या रिएक्शन है ये भी जानते हैं। हमारे साथ रवि सक्सेना जुड़े हुए हैं भोपाल से। रवि जी, आपका क्या रिएक्शन है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के बयान पर? नहीं, देखिए श्रद्धा जी, अनुसुईया उइके जी हमारे कांग्रेस परिवार की रही हैं और उन्होंने अपना जो राजनीतिक सफ़र जो है वो कांग्रेस पार्टी से प्रारंभ किया था। जब वो अभी राज्यपाल बनी थी, संयोग से जिस दिन उन्होंने शपथ ली उसके दूसरे दिन मैं रायपुर में था। मैंने समय मांगा, हम मिलने गए और उस समय काफ़ी लंबी चर्चा हुई। और उस समय भी अनुसुईया जी ने यही कहा था कि रवि जी, जब मुझसे पूछा गया कि आप राज्यपाल वहाँ की छत्तीसगढ़ की बनेंगी, और तो मैंने कहा कि मैं बन जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझसे पूछा गया कि आपकी उम्र क्या है, तो मैंने कहा मैं 60+ हो चुकी हूँ। और उसके बाद फिर ये निर्णय लिया गया और मुझे यहाँ के राज्यपाल का पद दिया गया। निश्चित रूप से उम्र उनके दिमाग में कहीं है, पर मुझे लगता है कि उम्र के साथ साथ फिटनेस भी होना चाहिए। और अगर आपकी फिटनेस अच्छी है, आप अगर काम करने के लायक हैं, तो निश्चित रूप से जो है आप 60 हों, 58 हों,
55 हो, आपको राज्यपाल बना देना चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई यही दिक्कत सवाल नहीं कि है। आज और अगर तक आप जितने 70 भी के राज्यपाल हो, देखे और अगर हैं, आपकी फिटनेस बहुत वो अच्छी है 70 प्लस ही देखने को मिलते हैं। इसीलिए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी ये बात कही। और उसके बाद सवाल ये कि अगर यंग होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि जो डोर है वो कहीं ना कहीं राज्यपाल के हाथ में है, चाहे हम प्रत्यक्ष तौर पर कहें या अप्रत्यक्ष तौर पर कहें, प्रदेश की डोर उनके हाथ में होती है। राजेश जी, आज तक किसी ने ये बात नहीं की थी, लेकिन आज राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ये बात कही और कांग्रेस और बीजेपी का जो मैंने रिएक्शन सुना उससे दोनों ने ही बड़ी पॉजिटिवली इस बात को समझा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्हें दो बात कही, एक तो नेहरू युवा केंद्र के नाम जो विवेकानंद के नाम पर करने का बोला और दूसरा उम्र का बोला। उम्र का बोला तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि राज्यपाल के जो अपने दायित्व हैं, एक तो वो विश्व चांसलर होता है, कुलाधिपति होता है सारे विश्वविद्यालयों का प्रदेश के, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज़, संविधान में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों के संरक्षण का जो प्रावधान विशेष रूप से संविधान में किया गया है, ये काम वो राज्यपाल का है कि वो देखे, सुनिश्चित करे कि राज्य में उन सब चीज़ों की योजनाओं का, उनके कल्याण की योजनाओं का, उनके अधिकारों का वो हो रहा है कि नहीं। इसके लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन क्या है, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि वो राजभवन जो है वो बूढ़े पुराने या जो राजनीति में वो बेकाम हो चुके या नकारे गए लोगों के पुनर्वास केंद्र के रूप में स्थापित हो गया। कई जगहों पर ऐसा देखने में आता है और उनकी मूवेबिलिटी नहीं रहती, मूवमेंट नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फिटनेस को लेकर कई बार वो कह चुके हैं, कई बार उन्होंने कहा है कि फिट रहना बहुत जरूरी है, अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है ताकि आप देश के लिए कुछ कर सके, और यहाँ पर भी ये बात लागू होती है। दूसरा एक और उन्होंने कहा था, नेहरू युवा केंद्र के नाम बदलने को लेकर भी सुझाव दिया है। इस पर क्या रिएक्शन है, जरूर आपसे चर्चा करूंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रवि सक्सेना कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, राजेश सिरोठिया वरिष्ठ पत्रकार, गौरीशंकर श्रीवास रायपुर से जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे बात करना चाहूंगी मैं रवि जी, एक और बयान दिया राज्यपाल ने, उम्र का तो उन्होंने कहा ही, जिसको सभी ने बड़ा पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया और कहा है कि हाँ, फिट होना बहुत ज़रूरी है राज्यपाल के लिए ताकि वो अच्छे ढंग से अपने कामों को संभाल सके, अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सके और अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। एक और उन्होंने बात कही कि नेहरू युवा केंद्र का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद केंद्र रख देना चाहिए, ये सुझाव उन्होंने दिया। नहीं, मैं समझता हूँ उन्होंने अपनी जो उनकी सीमाएं हैं उससे बाहर निकल के वो बात की है। नेहरू युवा केंद्र केंद्र सरकार का विषय है और वहीं से वो उसका नाम निर्धारित होता है। मैं अनुसुईया जी क्योंकि कांग्रेस पार्टी की रही हैं, यूथ कांग्रेस में हमने साथ में काम किया है, मैंने आपको बताया, छिंदवाड़ा ज़िले की हैं और माननीय कमलनाथ जी ने उनके राजनीतिक सफ़र को बहुत संभाला और बहुत उनको जिसे कहना चाहिए सहयोग दिया। अब अगर नेहरू जी की अगर आप बात करें तो नेहरू जो हैं वो स्वतंत्रता संग्राम सेना स्वतंत्रता संग्राम के समय यूथ आइकॉन थे और मैं समझता हूँ उनको आप ये मत समझिए कि कोई वो आज़ादी के बाद जो उनकी उम्र थी वैसी थी। उन्होंने 8 महीने तक जो है वो जेल काटा था और वो जिस परिवार से आते थे, जो शिक्षा दीक्षा उन्होंने ग्रहण की थी और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में लाखों लाख युवा उनसे प्रेरणा लेते थे और स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान की बाजी लगाने तक के लिए तैयार हो जाते थे। तो मैं समझता हूं कि उनको इस बात को थोड़ा अपने ज्ञान को थोड़ा समझना पड़ेगा कि नेहरू जी जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान के एक युवाओं को उद्वेलित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए रवि जी आपका ये कहना है सुझाव उन्होंने दिया, लेकिन आपको ये सुझाव मंजूर उससे उनको उससे उनकी एक यंग आइकॉन के रूप में जो है उनकी छवि बनी थी और आज भी यही आवश्यकता है कि जो आज का यूथ है उसको किस तरह से मोटिवेट किया जाए, उसको किस तरह से सामाजिक कार्यों में लगाया जाए, उसे कैसे हम जो सामाजिक समरसता है उसके प्रति उसमें जागरूकता पैदा करें।
कैसे हम राष्ट्र ये के साथ सुझाव काम दिया कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ कैसे के हम राज्यपाल ने, संविधान के लेकिन लिए कांग्रेस काम को कर ये सकते सुझाव हैं, नहीं समझ कैसे में आया। हम कांग्रेस इस सुझाव को नहीं मानती, ये सही शब्द है। नहीं, गौरीशंकर निश्चित जी, रूप से इसका कोई जी, औचित्य जी, नहीं है। गौरीशंकर जी, इसका कोई औचित्य नहीं। बीजेपी, अगर हम मध्य प्रदेश बीजेपी की बात करें तो इस सुझाव पर मध्य प्रदेश बीजेपी का तो ये कहना है कि भाई स्वामी विवेकानंद पूरी राजनीति, सत्ता पक्ष, विपक्ष, इस सबसे ऊपर है। आपके क्या विचार? नहीं, रवि सक्सेना जी जिस बात को कह रहे हैं इनकी मजबूरी है, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार के अलावा इनके पास विकल्प क्या है। यहाँ तो हाल ये था कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार रही आजादी के बाद, आपके पास क्या है? आपके एक आध नाम बता दीजिए। हमारे पास तो चलो विकल्प हैं, आपके पास क्या है आप तो बता दें। मेरा समय है, शंकर जी एक नाम बता दें। देखिए मैंने नाम लिया, एक बड़ी शांति सुन रहा था, मैं शांति सुन रहा था। नहीं, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, साहब दिखाइए, अरे साहब दिखाइए साहब, आपको खींचे डिबेट का समय बर्बाद मत कीजिए, आपके विचार आ चुके हैं और आप एक परिवार के गुलाम है, इस बात को आप कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं। एक परिवार की गुलामी से बाहर निकलिए साहब और विचार सुनिए, सुनने का साहस दिखाइए। खाली गांधी नेहरू परिवार से नहीं चलने वाला कांग्रेस, यूनिवर्सिटीज में देश विचारों से चलता है। जिसको आप कह रहे हैं अपने अधिकारों से बाहर चली गई, क्या अनुसुईया जी इस भारत देश की नागरिक नहीं है? पढ़ाई लिखाई करने वाले लोगों के दुश्मन है। विचार रखने का अधिकार है, विचारों खत्म करने की बात कहते हैं। श्रद्धा जी, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि गांधी जी हर आप कर रहे हैं वो काम करते हैं, आप करते हैं। अगर असहमति है तो सम्मान क्यों नहीं कर रहे आप? आपको बहुत उस असहमति का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल पूछा जाए, मुझे ये जानना है कि बेरोजगारी क्यों है, आपसे ये पूछा जाए कि भुखमरी क्यों है, आपसे ये पूछा जाए कि आज थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहे हैं। 2 बयान उन्होंने दिए और इसी पर हम बात कर रहे हैं। एक में सहमति दिखाई दे रही है, दूसरे में बिल्कुल अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर कौन हो तो उसको बताइए। श्रद्धा जी 10 सेकंड, क्या रवि जी उनका समय बोल दीजिए, मेरे पास भी समय कम है। जी गौरीशंकर जी, ये कोई तरीका नहीं होता कि आप अपने समय बोल ले, बाद में कूदने लग जाएं। हमारा स्पष्ट रूप से कहना, गांधी जी कहते थे कि हर असहमति का सम्मान है। अगर भाषा बता रही है, आपकी भाषा बता रही है कि आपके उस असहमति का सम्मान कीजिए, आप भारतीय संस्कृति उस असहमति का सम्मान कीजिए। भारतीय जनता गुलाम बन के नहीं बन के क्यों बैठे डिबेट में? ये आपकी भाषा, ये आपकी पार्टी का चरित्र होगा। गांधी नेहरू को वंदन करना, अपने आप को भारत रत्न दे देना, भारत रत्न दे देना। थोड़ी सी तीखी हो चुकी है वो तो चाचा नेहरू का बात, नेहरू शब्द आ गया, नेहरू का नाम आ गया, इसलिए बहस। राजेश जी, नेहरू जी के नाम से 14 नवंबर को बच्चों के भी आदर्श हो गए, युवाओं के भी आदर्श हो गए और महिलाओं के भी आदर्श हो गए, महिलाओं के भी आदर्श हो गए। राजेश जी मेरा सवाल आपसे, राजेश जी आप लोग अज्ञानता से बात करते हैं। जी मेरा सवाल आपसे, आप तक आवाज पहुंच रही होगी। मेरा सवाल ये है कि ये जो तीखी बहस शुरू हो चुकी है, तीखे वार शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले नहीं थे जब हम उम्र की बात कर रहे थे। अभी ये तीखे हमले जो शुरू हो गए हैं, इसलिए क्योंकि वहां नेहरू शब्द जुड़ा हुआ था, नेहरू का नाम जुड़ा हुआ था, इसलिए ये सुझाव पसंद नहीं आ रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है श्रद्धा जी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जितने देश के लिए सम्मानीय आदरणीय हैं, उतने ही सम्मानीय विवेकानंद जी है जो गैर राजनीतिक हैं। और दूसरी बात यह है कि वो किसी पार्टी के आइकॉन नहीं थे और ना उनकी जरूरत। लेकिन इस बात में ये रवि जी ने बोला कि वो यूथ आइकॉन थे, वो रहे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में, इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम तो उनको चाचा नेहरू के रूप में जानते आए। बाल दिवस पर उनका होता है, बाल भवन है। अगर ये अनुसुईया जी ने सुझाव दिया है तो क्यों ना इस चीज़ पर अमल किया जाए कि जितने भी बाल भवन हैं राज्यों में, केंद्र में, सब में, उनका नाम जवाहर बाल भवन रख दिया। जैसे भोपाल में जो बाल भवन है उसका नाम जवाहर बाल भवन है, और जो युवक कल्याण का है उसके लिए विवेकानंद जी का नाम कर दें, क्योंकि विवेकानंद जी किसी दल के तो थे नहीं, वो किसी दल के आइकान नहीं थे, वो देश के आइकान थे जिनने विश्व भर में अपने विचार एक ओज से जो है आलोकित किया है पूरे विश्व को। तो विवेकानंद जी को जो 42 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चले गए, उनको अगर किया जाता है तो कोई बुराई की बात नहीं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो चाचा नेहरू, जिनको बच्चों के लिए, हमारे सबके लिए चाचा नेहरू हुआ करते थे, उनके लिए, उनकी याद को बनाए रखने के लिए बाल भवनों का। रवि जी एक जैसा कि राजेश जी कह रहे हैं कि ये तरीका निकाला जा सकता है, इससे सहमत हैं? बात आई है। नहीं श्रद्धा जी, मुझे आप ये बताएं, नाम बदलने की जरूरत ही क्या है? भाई अगर आपको विवेकानंद जी के नाम पे 50 संस्थान काम कर रहे हैं,
अब आज नेहरू युवा केंद्र का नाम अगर आप जो है वो बदलना चाहते हैं, सरकारी इसका मतलब संस्थान ये है काम- कि आपका कोई ना कोई एजेंडा है, कौन सा क्योंकि सरकारी आप संस्थान काम कर रहा है? नेहरू जी के प्रति जो है नहीं, आप कौन सा संस्थान विवेकानंद जी के नाम पे काम कर रहा है? आप इसीलिए ये काम कर रहे स्वीकार हैं कीजिए। और आपकी सरकार है, वरिष्ठ आपकी पत्रकार केंद्र में की बात सरकार है, बोले, क्या करिए ना, बात बोले उन्होंने? विवेकानंद जी के नाम क्या पे बना बात बोला दीजिए, उन्होंने? जैसे कि आपने सरदार नेहरू पटेल जी जी के के नाम से की बनाएंगे, बहुत नेहरू भव्य जी मूर्ति नेहरू बना जी के दी, नाम से बनाएंगे। कर दीजिए कोई काम, स्वतंत्रता संग्राम तो से बना नाम दीजिए ना। बताया, आपको सावरकर किसी जी ने को रोका है गाली क्या? देंगे आप लोग? पर बदल के नाम क्यों बनाएंगे आप? सावरकर जी को गाली देंगे और नेहरू जी को अरे स्वतंत्रता आप संग्राम से बदल नहीं के क्यों बताएंगे, बनाएंगे किताब भाई? लिखते थे। जो किताब लिखते थे जेल में बैठ के उनको अरे गाली तो देने का काम आप नहीं लोगों का है, हम नहीं, तो लेकिन आपको- अरे वो क्यों बदल रहे हैं यार? रजनीश भाई, वो तो अग्रवाल देखिए, की आपने बात भी राज्यपाल सुनी ने होगी, बोला है हमने भाई। बाइट भी चलाई थी। उनका कहना था कि राज्यपाल कोई विवेकानंद भगवान तो हो गए क्या? राजनीति से बिल्कुल भगवान की परे बात है, नहीं, उनकी उन्हें एक जो सुझाव जगह दिया है, है, कोई उनका डिसाइड- स्थान है, नेहरू जी वो से बड़े हो बिल्कुल गए अलग क्या? है। इस देश से बड़े हो गए क्या? इस राष्ट्र से बड़े हो गए क्या? तुलना होनी भी नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद से आपको नेहरू कुछ जी की मालूम कोई नहीं तुलना है। नहीं होनी आप चाहिए। पढ़ लिख के आया बहुत करो। छोटा कद है नेहरू जी का उनके आप सामने। पढ़ लिख के आया करो। नेहरू जी का कद आप काफी पढ़ लिख छोटा के आया है। करो चैनलों पे। स्वामी जी का कहते कद हैं इतना बड़े बड़ा बड़े है कि चैनलों कहीं पे नेहरू मत जी बात नहीं किया करो। खेलते। नेहरू के दोनों बारे की में तुलना आपको क्यों कर मालूम रहे नहीं हैं? है, रवि क्योंकि शंकर आपको जी। स्वतंत्रता आंदोलन से चिढ़ है। आप जानते हैं कि आपने उसमें भाग नहीं लिया है, आपके लोगों ने केवल अंग्रेजों की चाटुकारिता की है। आपने भाग इसलिए लिया आपको है, मिलाकर- इसलिए कुल मिलाकर सरदार पटेल से हो, और देश सही के है, हमारे लेकिन नेता हैं, राजनीति उनसे आपको इसके चिढ़ तहत है। बहुत है, ये समझ में जरूर आ रहा है। दो बयान, एक में सहमति एक में नहीं, क्योंकि उसमें राजनीति भी जरूर है और राजनीति हो भी सकती है उसमें। बहुत